और कुछ लोग हैं बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना होगा। ये तालिबान समर्थक जो लोग इस प्रकार के गलत कृत्यों का समर्थन करते हुए घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। मैं आज के दिन पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। 2014 के बाद देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदला है। आज प्रदेश की सरकार पिछले 4.5 वर्ष के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिन भी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ी है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है जिनमें उत्तर प्रदेश का कहीं कोई पुरसा हल नहीं होता था। योजना लागू ही नहीं की जाती थी। प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के मामले हो, और जब सुरक्षा का वातावरण नहीं था तो भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के अंदर तब निवेश भी नहीं आता था। आज तो हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराने में सफलता प्राप्त की। ये निवेश केवल निवेश नहीं, ये रोजगार भी है, विकास भी इसके साथ आता है, और रोजगार और विकास के साथ इसको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारी बरसात के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने जिस मजबूती के साथ, जिस साहस का, जिस धैर्य का परिचय दिया और इस कार्यक्रम में भागीदार बने, मैं इसके लिए आपको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। एक साथ हापुड़ जनपद को मिलने वाली इन सभी परियोजनाओं के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, और भाइयों बहनों आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि सरकार ने इस प्रकार का वातावरण आपको बना करके दिया है, और मैं यही आज आपसे कहने के लिए आया हूं। हमें याद रखना होगा, कोई व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना होगा, हमारी पहचान व्यक्तिगत उपासना विधि राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति अपनी पहचान को बना ले, अपनी जातीय पहचान को भी बनाए, लेकिन अपनी उपासना विधि को भी अपने अनुरूप उसे आगे बढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारी जातीय पहचान, हमारा उपासना विधि की पहचान हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा में बाधक नहीं बननी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति जब श्रद्धा और सम्मान का भाव, एक समर्पण का भाव हमारे मन में होगा, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और वर्तमान भारत आज उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जातिवाद की राजनीति, मत और मजहब की राजनीति, महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष तो पूरे समाज का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, और उसे भरपूर सम्मान दीजिए। उनका त्याग, उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष में देश के आजादी के उन दीवानों को, उन क्रांतिकारियों को, उन अमर बलिदानियों को स्मरण करने का एक अवसर हमारे सामने आया है, जब देश आजादी के 75 वर्ष अपने पूरा करने जा रहा है और तेजी के साथ मिलता। ये रूटीन के विकास की जो योजनाएं या जो जनरल साहब सांसद के रूप में हमारे सामने रख देते हैं,
वे योजनाएं यहां आई हैं, आ रही हैं, उनका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त भी हो रहा है। लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट जो हापुड़ जनपद में लागू हुए हैं, जिनके कारण यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि का एक मार्ग प्रशस्त होने वाला है, उससे कहीं न कहीं हम लोगों ने उससे कहीं न कहीं एक कमी रहने दी। और इसीलिए एहसास कराने के लिए आया हूं कि धौलाना जो खामी पिछले दिनों किन्हीं कारणों से रही है, हमारा संकल्प होना चाहिए कि अब विकास, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनपद की अपनी जो पहचान है, उस पहचान के साथ यहां का नागरिक और उस पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रदेश के समृद्धितम जनपदों में हापुड़ को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये विकास की परियोजनाएं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इसमें स्कूल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल का भी है, सब स्टेशन के निर्माण का भी है, सड़कों का भी है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया। वेलनेस सेंटर के निर्माण का भी है। वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता है। हमने कहा भी देखो, ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ यात्रा निकलेगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है। और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, वह अभिभूत करने वाला होता है। ये आस्था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो, या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा है, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रह करके हम पर्व और त्योहार मनाएं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का माहौल उनके सामने की संभावना के साथ साथ हर एक नागरिक के जीवन में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं, ये इसका आधार बन सके। और इसी को ध्यान में रख करके वर्तमान में प्रदेश सरकार आपके सामने आई है आप सबका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में
कोरोना महामारी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में शासन का योगदान दिया है, साथ दिया है। कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने की स्थिति हमारे सामने होनी चाहिए, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और याद रखना, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स ने जितना अच्छा कार्य प्रस्तुत करने का प्रयास हो सकता था, उस महामारी में अपने स्वयं की जान की परवाह किए बगैर एक एक नागरिक के जीवन को भी और उसकी जीविका को बचाने का जो अभिनव कार्य हुआ है, वह तमाम अन्य राज्यों के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए भी एक उदाहरण बना है। और आज यूपी मॉडल के रूप में लोग इसे जान रहे हैं। यह यूपी मॉडल बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश जहां पर विकास और सुशासन के लिए जगह होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन जीवन के साथ और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होगी। और सरकार यही कहने के लिए आज आपके पास आई है। यह वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, 2017 के विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी, और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था।